नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद रोड पर बिल्डिंग मटेरियल दुकान से ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही तलाश। सहस्त्र औचित्य समाज की नई कार्यकारिणी का गठन। तलवाड़ा के महादेव मंदिर परिसर में हुई बैठक। रोडवेज में बसें बंद की, यात्री हो रहे परेशान। बांसवाड़ा कुशलगढ़ मार्ग पर निजी वाहनों की मनमानी। बिजली लाइन में करंट लगने से सरकारी कर्मचारी झुलसा। बांसवाड़ा के देवता गांव में हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में गढ़े जीवन रक्षक किट का वितरण। महावीर इंटरनेशनल परतापुर शाखा ने की पहल। चंदूजी का गढ़ा में आयोजित हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। सैकड़ों ग्रामीण हुए शामिल, समरसता का दिखा नजारा। वागड़ की धरती पर सजेगा विचारों का महाकुंभ। गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में होगा माही टॉक फेस्ट। सज्जनगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिल्ली की टीम पहुंची। छोटी सरवा तहसील में भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न। नई कार्यकारिणी का गठन, किसान हितों पर चर्चा की। डेगली माता बस्ती विराट हिंदू सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन। 25 दिसंबर को बड़ा रामद्वारा में होगा विराट हिंदू सम्मेलन। अनाज चौकी पर नाकाबंदी में 500 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। मामले में अब तक 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। श्री यादे जन्म जयंती व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। प्रजापति समाज परतापुर चोखला ने किया कार्यक्रम। आदिवासी भील समाज चोखला भीमकुंड की बैठक हुई। समझील कुरीतियों के खिलाफ लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहोद रोड स्थित रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग मटेरियल दुकान से अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले गए। पीड़ित व्यापारी जयेश जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना 14 जनवरी की सुबह की है, जब दुकान मालिक अपने पिता के साथ दुकान खोलने पहुंचे थे। गोदाम का मुख्य ताला टूटा मिला और अंदर रखा महिंद्रा कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर मय ट्रॉली गायब पाया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में एक अज्ञात व्यक्ति बाउंड्री फांदकर गोदाम में प्रवेश करता और सुबह करीब 6:08 पर ट्रैक्टर से ट्रॉली ले जाते हुए दिखाई दिया। आसपास काफी तलाश के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बीएनएस 2023 की धाराओं में जांच शुरू कर दी है। सहस्त्रोचित्य ब्राह्मण समाज तलवाड़ा की बैठक गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित शिव शक्ति आराधना भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर समाज के वर्तमान अध्यक्ष सूर्यकांत पंड्या ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिवंश शरण त्रिवेदी, शिक्षा प्रचार समिति बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय, कृष्णकांत एस त्रिवेदी, बालकृष्ण त्रिवेदी एवं योगेश एन त्रिवेदी उपस्थित थे। नई कार्यकारिणी में दिव्येश रावल को युवा अध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विनय व्यास को नियुक्त किया गया है, जबकि भुवनेश त्रिवेदी, ललित द्विवेदी और नीतीश कौशिक उपाध्यक्ष होंगे। प्रवीण शुक्ल को महासचिव और हरिशेष त्रिवेदी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में अरविंद त्रिवेदी और देवेंद्र पंड्या सह सचिव होंगे, जबकि प्रवीण द्विवेदी और सुनील व्यास सह कोषाध्यक्ष होंगे। कमल पंड्या, नीरज त्रिवेदी और कपिल त्रिवेदी व्यवस्थापक होंगे। इसी तरह अन्य पदाधिकारी का भी चयन किया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन ललित द्विवेदी व महासचिव प्रवीण शुक्ला ने किया तथा आभार उपाध्यक्ष नीतीश कौशिक ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा डिपो द्वारा यात्री भार कम होने का हवाला देकर बांसवाड़ा से कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़ चलने वाली अधिकांश रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में जो मात्र 3 बसें संचालित है, उनमें यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। भीड़ के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद डिपो प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिपो मैनेजर की मिलीभगत से निजी वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोडवेज सेवा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। बसों की कमी के कारण यात्रियों को मजबूरन निजी बसों व वाहनों में अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। इससे न केवल आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से तत्काल बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के देवता गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग की लाइन पर कार्य के दौरान अचानक करंट प्रवाहित होने से एक सरकारी कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। घायल कर्मचारी की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कोटा का निवासी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्य के दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे दिनेश को जोरदार झटका लगा और वह गंभीर रूप से जल गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल कर्मचारी को निजी वाहन से बांसवाड़ा स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस भी अस्पताल पहुंची। मामले की जांच की जा रही है कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। इनका लाइन में देवदा में ये पोस्टेड है और जीएसएस पे पोल पे वो काम कर रहे थे। अचानक पता नहीं सिट डाउन लिया था, चालू लाइन थी, पता नहीं तो अचानक उनको झटका लगा और ऊपर से गिर गए। गांव वालों ने मुझे फ़ोन किया और मैं तुरंत मौके पे पहुंची, गाड़ी लेके तुरंत लेके अस्पताल लेके पहुंचा हूँ। तो इतना जलने का कारण क्या है? पता नहीं, लाइन बड़ी लाइन पे थे, किस पे थे वो जानकारी नहीं मुझे। बाकी मैं जैसे मौके पे गया तो झुलसे हुए थे, गाँव वाले इकट्ठे थे और मैंने तुरंत गाड़ी लगा के उनको लेके तुरंत हॉस्पिटल लेके आया। ये ठेका कर्मी है या फिर ये ओरिजिनल में ड्यूटी पर है? नहीं, गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो ठेका कर्मी नहीं है, ठेका कर्मी नहीं। बांसवाड़ा जिले के जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट गढ़ी में महावीर इंटरनेशनल नौगामा व गढ़ी प्रतापपुर शाखा द्वारा जीवन रक्षक किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य देवेंद्र पाटीदार, उप प्रधानाचार्य आलोक भट्ट, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजीत पोटिया और सुरेश चंद्र गांधी उपस्थित थे। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल कम उम्र के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जो चिंतनीय है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को पसीना पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बाईं ओर दर्द हो रहा है, तो उसे हार्ट अटैक आया है। ऐसी स्थिति में जीवन रक्षक किट में दी गई 3 प्रकार की गोलियां तुरंत देने पर कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी और वह अस्पताल तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजित कोठिया ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर से 1 लाख जीवन रक्षक किट वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिले के हर व्यक्ति को अचानक हृदयघात से बचाया जा सके। डाइट संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल द्वारा जो जीवन रक्षक किट वितरण किए गए हैं वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल की सेवा कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गढ़ा मंडल में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 456 मातृशक्ति व 324 पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सोमनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें सभी हाथों में भगवा ध्वज लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मार्ग में पुष्प वर्षा, रंगोली एवं जय ध्वनि से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के समय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। शोभा यात्रा के पश्चात विराट हिंदू सम्मेलन में बुनकर समाज के राधा कृष्ण नवयुवक मंडल प्रतिनिधियों द्वारा रासलीला की मंचीय प्रस्तुति दी गई। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष ऋषभ शाह द्वारा सभी अतिथियों का शब्द सुमनों द्वारा हार्दिक स्वागत एवं आभार किया गया। कार्यक्रम की आयोजन समिति द्वारा मंच पर उपस्थित अतिथियों का पुष्पहार, उपरना, स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। महिला शक्ति की प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती आशा व्यास ने अपने विचारों द्वारा कुटुंब प्रबोधन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता जसवंत सिंह खत्री, क्षेत्र कार्यवाह राजस्थान क्षेत्र द्वारा हिंदू धर्म की विशेषता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा के संघर्ष व उपलब्धियों के साथ पंच परिवर्तन पर जोर दिया गया। संत गौतमानंद गिरी महाराज, अरनिया धाम व राम स्वरूप महाराज ने सामाजिक समरसता को जीवन में उतारने का मंत्र दिया। कार्यक्रम के अंत में तीरगढ़ समाज द्वारा जसवंत खत्री को तीर कमान भेंट किए गए एवं सभी ने सामूहिक रूप से भारत माता की आरती उतारी। वागड़ अंचल का सांस्कृतिक राजधानी बांसवाड़ा में आगामी 23 से 25 जनवरी तक एक भव्य और वैचारिक उत्सव माही टॉक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न होगा। यह उत्सव साहित्य, संवाद और कला के त्रिवेणी संगम के रूप में सामने आएगा, जो एकात्म भारत की प्रेरणा को जीवंत रूप देने का कार्य करेगा। माही टॉक फेस्ट में देश के जाने माने वक्ता, विचारक, साहित्यकार और कलाकार एक ही मंच पर उपस्थित रहेंगे, जहां आपसी संवाद, विचार मंथन और अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से समाज और युवाओं को नई दिशा मिलेगी। इस महोत्सव में बांसवाड़ा सहित समूचे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्यिक संवाद, सत्र, रंगमंच प्रस्तुतियां, कार्यशाला एवं प्रतियोगिताएं, जनजातीय नायकों पर आधारित प्रदर्शनी सहित कई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
इस आयोजन में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण टीम दिल्ली द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर भूरा कुआं का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम में डॉक्टर रुचि जैन सहित अन्य सदस्य शामिल रहे, जिन्होंने दोनों स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, दवा वितरण, रिकॉर्ड संधारण, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्टाफ की कार्यप्रणाली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। टीम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद कर सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन किया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नयन हड़कसी ने केंद्र पर उपलब्ध एवं संचालित सभी स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी टीम को दी। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। निरीक्षण टीम के साथ जिले से उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल जी डिंडोर, जिला कोऑर्डिनेटर अनिल, बीपीएम पुष्पेंद्र सिंह, सीएचओ राहुल यादव एवं एएनएम अनीता डिंडोर उपस्थित रहे। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। निरीक्षण के अंत में टीम द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए एवं संतोष व्यक्त करते हुए निरंतर गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में भारतीय किसान संघ की छोटी सरवा तहसील कार्यकारिणी के गठन के लिए बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत भवन छोटी सरवा में किया गया। बैठक में भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं किसान कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से छोटी सरवा तहसील की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें तहसील अध्यक्ष भोदर कालू जोड़िया, तहसील मंत्री पूजा लाल एवं मान सिंह निनामा, महिला प्रमुख स्तर निनामा, तहसील उपाध्यक्ष बदामी लाल, तहसील संरक्षक जगदीश आर्य और तहसील प्रभारी लादू सिंह को नियुक्त किया गया। बैठक में किसान हितों, संगठन की मजबूती एवं आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ किसान फूल महाराज, शांतिलाल रावत, भूरालाल झोड़िया, शंभू झोड़िया, रंगू बड़खिया एवं जालू झोड़िया सहित अनेक किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन 25 दिसंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। व्यापक जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ न्यू लुक स्कूल के निदेशक प्रदीप कोठारी, समाज सेवी राजू गहलोत तथा कन्हैया लाल भोई द्वारा पोस्टर तथा निमंत्रण पत्र के विमोचन कर किया गया। प्रारंभ में रमेश तेली, पंडित अनुज, रवि कन्नीलवाल, विनोद तेली द्वारा अतिथियों को भगवा उपरणा ओढ़ाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहित्यकार हिमेश उपाध्याय ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के शताब्दी वर्ष में संघ की योजना, विराट हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव, संगठित हिंदू समर्थ भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह मयंक चौबीसा ने आवश्यक तैयारियों के बारे में बताया। सम्मेलन प्रचार प्रमुख विनोद तेली ने बताया कि 25 दिसंबर रविवार को दोपहर ठीक 3 बजे पूज्य संत राम प्रकाश महाराज के सानिध्य में खोडियाल माता मंदिर से शोभा यात्रा से प्रारंभ होगी, जिसमें भजन मंडलियां क्षेत्र के मंदिरों की झांकी के साथ साथ भगवा साफे में बस्ती के पुरुष और माताएं बहनें भजन कीर्तन करती हुई निर्धारित मार्ग से रामद्वारा पहुंचेंगी, जहां विराट हिंदू सम्मेलन पर बोधक होगा, जिसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन होगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के अंत में सत्यनारायण मंदिर के पुजारी पंडित अनुज द्वारा सस्वर शांति पाठ किया गया। बांसवाड़ा जिले की अनाज चौकी के बाहर मुख्य नेशनल हाईवे 56 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर से 500 कार्टून चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में एक और आरोपी हंगामी लाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी को नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक कंटेनर को रोका गया, जिसमें 500 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। चालक हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने बताया कि ट्रक कंटेनर वाहन स्वामी हंगामी लाल का है। पुलिस ने हंगामी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कुम्हारों का मोहल्ला बदनौर, जिला ब्यावर का रहने वाला है। हंगामी लाल से पूछताछ की जा रही है कि उसने यह अवैध शराब कहां से और कहां लेकर जा रहा था। बांसवाड़ा जिले में प्रजापति समाज प्रतापुर चोखला द्वारा श्री यादे मंदिर परिसर भगोरा में श्री यादे जन्म जयंती व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान बबली प्रजापति, पत्नी धूलजी प्रजापति डडुका रहे, जबकि पूर्व अध्यक्ष भूरालाल डडुका ने अध्यक्षता की और मुख्य अतिथि गजेंद्र कोड़वाड़ा ने शिरकत की। अति विशिष्ट अतिथि लक्ष्मण नाटावाड़ा, मोहन जोलाना, लालू नाटावाड़ा, दलजी पराहेड़ा,
भीमजी आमजा व कुबेत कमेटी के सभी सदस्यों का स्वागत पगड़ी व उपरना ओढ़ाकर नव युवक मंडल के युवाओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 51 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और पारितोषिक राशि कुवैत समिति द्वारा दी गई। कार्यक्रम में नाटक, कविता, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और श्री यादे की महाआरती उतारी गई। अतिथियों ने शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे आने की बात कही। मीडिया प्रभारी विकेश प्रजापति ने बताया कि साथ ही सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने व नशा मुक्ति व बाल विवाह को रोकने का निर्णय लिया गया। निशा प्रजापति डडुका ने कक्षा 12वीं विज्ञान में 95.60% बनाकर पूरे समाज को गौरवान्वित किया, जिसे कुवैत समिति द्वारा 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा जिले में आदिवासी भील समाज चोकला भीमकुंड की बैठक गांव कोणा कुवाडिया में आयोजित हुई, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता चोकला अध्यक्ष गुलाब सिंह चरपोटा ने की, जबकि मुख्य अतिथि देवजी मसार और विशिष्ट अतिथि गौतम चरपोटा, चतरा शांतिलाल बामनिया, धनजी, रूपजी मसार, खातू, धूला मसार आदि उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी ब्याह में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही सामूहिक सामाजिक कार्यक्रमों में शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक ही गांव के एक ही अड़क की शादी नात्रा पर पूर्णबंद किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उससे 5,51,000 रुपए दंड वसूली की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि परिवार में किसी की मृत्यु होने पर कफन पियर पक्ष द्वारा ही लाया जाएगा। मृत्यु के उपरांत पोटली प्रथा हो गया प्रथा परिवार तक ही सीमित रखी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोना चांदी का भाव अत्यधिक महंगाई होने से शादी ब्याह में 750 ग्राम चांदी, सोने की नाक का कांटा, कान की बाली ही दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।